भारतीय जनता पार्टी कैमरा जीबी पार्टी है। कैमरा लेकर के जाती, खाली अपना फोटो खींच करके दिखा देती, वहाँ जनता की समस्याओं का निवारण नहीं करवा रही, न उनका फोटो आने देती है। नहीं लगा सकती, वहाँ सारा भंडारा का व्यवस्था है, वहाँ पर माननीय सब अधिकारी लगे हैं, सब अधिकारी जो भंडारे का व्यवस्था है वो अखिलेश यादव ने करवाया, मुलायम सिंह ट्रस्ट से चल रहा है। ठीक है, प्रयागराज किसी बाप का नहीं है, प्रयागराज सनातन का है, सनातन का रहेगा। वहाँ न कोई किसी को जाने से रोक सकता है और न कोई रोक पाएगा। इन लोगों ने ऐसा चश्मा लगा रखा है, देश विरोधी, प्रदेश विरोधी, सनातन विरोधी, हिंदू विरोधी, ये सपा कांग्रेस के लोगों ने ऐसा चश्मा लगा रखा। कोई भी अच्छा कार्य अगर देश में प्रदेश की जनता के हित में होता है तो इनको उसमें बस खामी नजर आती। भारतीय कंपनी पार्टी घोटाला की है, उधर राम के नाम पे की है, इधर अब कुंभ के नाम पे की है, क्योंकि ये जान रही है कि सत्ता जाने वाली है, जितना लूट पाओ लूट लो। 2012 से 2017 में साइफाई का वही याद करें, जो ऑर्केस्ट्रा या भारत के विश्व सुंदरियों को साइफाई में बुला करके 50 करोड़ रुपया इन्होंने बर्बाद किया था। और इनके वहाँ जब साइफाई में हीरो हीरोइनी सब नाच रहे थे तो क्या मुलायम सिंह जी का पैसा लगा था? अरे गोरखपुर में जो नाच रही थी वो क्या था? हम धर्म पे इतनी बड़ी अंगुली नहीं उठाएंगे। भाई माननीय अखिलेश यादव जी जो शब्द का उच्चारण कर रहे हैं, वहाँ महाकुंभ में हिंदू का सम्राट, हिंदू का महापर्व महाकुंभ पे अंगुली दिखाना ये बिल्कुल सरासर गलत है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 अड्डा। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कल प्रयागराज पहुंचकर संगम में डुबकी लगा दी है। डुबकी लगाने के बाद अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा है। अखिलेश यादव ने कहा है भाजपा सरकार की जो व्यवस्थाएं कहीं ना कहीं अव्यवस्थित तरीके से की गई है, बुजुर्गों के लिए खासकर ध्यान नहीं दिया गया। इसी मामले पर अधिक जानकारी लेने के लिए लोगों के साथ बात करने के लिए मौजूद है। आखिर जानेंगे लोग आखिर क्या समझते हैं इस बात। दादा, क्या नाम आपका? राम दुलार यादव भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव पद पर हैं। अच्छा, ये बताइए यादव जी कि अखिलेश यादव कल प्रयागराज गए थे, संगम में डुबकी लगाई, उसके बाद में बहुत सारे सवाल खड़े किए हैं, कैसे देखते हैं सवालों को आप? भाई माननीय अखिलेश यादव जी जो शब्द का उच्चारण कर रहे हैं, वहाँ महाकुंभ में हिंदू का सम्राट, हिंदू का महापर्व महाकुंभ पे अंगुली दिखाना ये बिल्कुल सरासर गलत है। वो याद करें, ये तो माननीय योगी आदित्यनाथ के व्यवस्था के तहत में आज प्रदेश और पूरे भारत की जनता, विदेशों से लोग, बाहर से लोग अपनी आस्था, अपनी गंगा माँ, तीनों गंगा माँ का संगम स्थान। अखिलेश जी तो कह रहे हैं कि हमारे समय हमने जब कराया था बहुत कम बजट था और सुविधाएं बहुत बेहतर हमने दी थी, भाजपा सरकार कहीं नाकामी कर रही है, क्या कहेंगे? ये बिल्कुल सरासर गलत बोल रहे हैं। ये सिर्फ परिवार का ही बस मुखिया है और अपने मुखिया काल में ही 2012 से 2017 में साइफाई का वही याद करें, जो ऑर्केस्ट्रा या भारत के विश्व सुंदरियों को साइफाई में बुला करके 50 करोड़ रुपया इन्होंने बर्बाद किया था। और भी लोग हैं, इनसे जानेंगे। दादा, क्या नाम आपका? हमारा पीसी चौबे है। चौबे जी बताइए, अखिलेश जी कल प्रयागराज पहुंचे, डुबकी लगाई, उसके बाद सरकार को जलकर जमकर घेर दिया, बोले हमने 11 डुबकी लगाई है, बीजेपी सरकार की नाकामी है, व्यवस्थाएं नहीं है, कैसे देखते हैं आप? क्या कहेंगे? देखो, अखिलेश यादव ने घेरा नहीं है, सत्य बोलना घेरना ही होता है। अगर कोई भी सनातनी अगर सत्य बोल रहा है तो उसको सरकार जो है, भारतीय कंपनी पार्टी जो है, उसको बताएगी कि हमारे ऊपर लांछन लगा रहे हैं। भाई 10,000 करोड़ रुपया माने रखता है। आप न महिलाओं के लिए टॉयलेट बनवाए हो, न कहीं टेंट लगा हुआ है, रेत में महिलाएं सो रही हैं, कपड़ा बदलने का स्थान नहीं है, तो 10,000 करोड़ रुपया भारतीय कंपनी पार्टी में गया कहाँ? ये बहुत बड़ा मुद्दा है ना। लेकिन अखिलेश जी कह रहे थे कि पहले तो प्रयागराज जाने वाले नहीं थे, अचानक से पहुंच गए, क्या समझे दिया जाए इसको? समझा, प्रयागराज किसी बाप का नहीं है, प्रयागराज सनातन का है, सनातन का रहेगा। वहाँ न कोई किसी को जाने से रोक सकता है और न कोई रोक पाएगा। बात कर ली जाए प्रयागराज को लेकर, अखिलेश यादव शुरुआत से लगातार सक्रिय थे, कहते थे कि प्रयागराज में जिस तरह से भव्य कुंभ का आयोजन किया जाना चाहिए था, व्यवस्थाएं उतनी सही नहीं, लेकिन सरकार तो दावा कर रही भाई हमने पूरी व्यवस्था की हुई है। क्या दावा फेल है? क्या भारतीय कंपनी पार्टी घोटाला की है, उधर राम के नाम पे की है, इधर अब कुंभ के नाम पे की है, क्योंकि ये जान रही है कि सत्ता जाने वाली है, जितना लूट पाओ लूट लो। यादव जी है, यादव जी देखिए कह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं, क्या कहेंगे? अब ये बड़े भाई हमारे जो बोल रहे हैं, इनको तो
तुझ की राजनीति पर बहुत बड़ा हमला बोल रहे हैं। ये तो पारिवारिक पार्टी के मुखिया की बात कर रहे हैं। मैं तो वर्तमान में जो महाकुंभ लगा है वहाँ टेंट, रहने की, टॉयलेट की, बाथरूम की सारी सुविधाजनक उपलब्ध है। बड़े बड़े आरोप लगा रहे हैं, कोई इनका निराधार है, ये कभी वहाँ गए नहीं है, जाके देखें। कह रहे हैं कभी आप गए नहीं। अरे सोशल मीडिया, अगर ये गए नहीं है तो सोशल मीडिया पे देख ले महिलाएं क्या आरोप लगा रही हैं। कोई महिला आरोप नहीं लगा सकती। वहाँ सारा भंडारा का व्यवस्था है, वहाँ पर माननीय सब अधिकारी लगे हैं, सब अधिकारी जो भंडारे का व्यवस्था है वो अखिलेश यादव ने करवाया, मुलायम सिंह ट्रस्ट से चल रहा है। ठीक है, बड़ी बात कह रहे हैं। ये पूरे कुंभ में इन लोगों ने ऐसा चश्मा लगा रखा है, देश विरोधी, प्रदेश विरोधी, सनातन विरोधी, हिंदू विरोधी, ये सपा कांग्रेस के लोगों ने ऐसा चश्मा लगा रखा। कोई भी अच्छा कार्य अगर देश में प्रदेश की जनता के हित में होता है तो इनको उसमें बस खामी नजर आती। इतने दिन हुए अखिलेश यादव जी वहां नहीं गए स्नान करने, सिर्फ मिल्कीपुर का चुनाव देख करके सिर्फ उसकी वोट के लिए कि वहां के जनता हमको क्या करेगी, थूकेगी। 2 दिन बाद अगर वहां जनसभा करने जाएंगे, हमारा प्रत्याशी जाएगा तो वो जनता हमको वहां रुकने नहीं देगी। इसलिए जाकर के कुंभ में कहीं 11 डुबकी लगाएं। 11 डुबकी लगाने क्या, तुम 11 नहीं, वो सबका है। वहां जाकर के ठीक है, कोई सब व्यवस्था तो व्यवस्था करिए, व्यवस्था करिए। आप भी तो हैं सनातन या हिंदू को मानने वाले। आप व्यवस्था न करके तुम अव्यवस्था करने वहां गए। अभी 10 दिन पहले ये लोग कह रहे थे कि वहां पे वीवीआईपी की कोई व्यवस्था नहीं, वीवीआईपीओ की अलग व्यवस्था है और अलग उनका काम होता है। कह रहे हैं लोग गंगा माँ के सामने झूठ बोल रहे हैं, क्या कहेंगे आप, दादा बताइए। भारतीय जनता पार्टी कैमरा जीबी पार्टी है। कैमरा लेकर के जाती, खाली अपना फोटो खींच करके दिखा देती, वहाँ जनता की समस्याओं का निवारण नहीं करवा रही, ना उनका फोटो आने देती है। क्या नाम है आपका, क्या नाम? शराफत अली। शराफत अली, बताइए प्रयागराज गए अखिलेश यादव कल, डुबकी लगाई, क्या कहेंगे? देखिए, वो हिंदू धर्म का मामला है और सनातन का मामला है। वो गए तो अच्छी बात है। दूसरी बात रह गई है, ये अखिलेश यादव जी अगर कुंभ पे बार बार अंगुली उठा रहे हैं कि सरकार का पैसा लगा है। अगर सरकार का पैसा लगा है तो भी धर्म के नाम पे लगा है, नेक काम में लगा है। और इनके वहाँ जब सैफई में हीरो हीरोइनी सब नाच रहे थे तो क्या मुलायम सिंह जी का पैसा लगा था? अरे गोरखपुर में जो थी वो क्या था? हम धर्म पे इतनी बड़ी अंगुली नहीं उठाएंगे। बाकी सनातन में और इलाहाबाद प्रयागराज में खाली हिंदुओं के नहीं, मुसलमानों को भी उसमें क्या नाम आपका? मेरा नाम देवव्रत सिंह है। सिंह जी, बताइए कल अखिलेश जी डुबकी लगाई, 11 डुबकी लगा दी, उसको लेकर बड़ा सियासत तेज है, क्या कहेंगे? नहीं, सियासत नहीं करना चाहिए, सबकी अपनी आस्था है और सबको अपनी जगह है। अखिलेश जी विरोध कर रहे थे, अचानक से पहुंच गए, क्या कहेंगे? देखिए, वो तो कुछ दिन पहले जब वो गए थे, वो शायद मिट्टी या श्राद्ध का कुछ लेके गए थे। लेकिन आप लोग हैं से बात करेंगे। क्या नाम है आपका? राहुल। राहुल, बताइए अखिलेश जी ने कल प्रयागराज जाके डुबकी लगा ली। चंद्रशेखर आजाद कहते हैं जिन्होंने पाप किया वो डुबकी लगाएंगे, क्या कहेंगे इस पर? और जिसने कुकर्म किया वो हज यात्रा करते हैं, यही ना उनके कहने का मतलब तो यही है। वो तो किसी को नहीं छोड़ते हैं। वो ये भी कहते हैं चंद्रशेखर जी कि जो हज करने जाते हैं कुकर्म करने जाते हैं। अखिलेश जी ने बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए हैं, बोले कि भाजपा सरकार में व्यवस्थाएं नहीं है, हमारी जब सरकार थी हमारा बजट कम था लेकिन व्यवस्थाएं सारी दुरुस्त थी। कैसे देखते हैं, क्या कहेंगे? वो दिन लोगों से भूले नहीं है। रुक जाओ यार, उनकी अखिलेश जी को मैं क्या बताऊं, जो मेला का प्रभारी बनाए थे नगर विकास मंत्री आजम खान साहब, वो दुर्दशा हुई थी कि भैया बंदर बाट हो चुका था, वहां लूट लिए गए सारे पैसे श्रद्धालु। मगर आज मैं कोई असम की तरफ से एक महिला आई थी, उनका मैं बाइट देख रहा था, उन्होंने कही कि योगी मोदी को आजीवन जनता आशीर्वाद दे, भगवान तो आशीर्वाद दे ही रहे। उस बूढ़ी माँ ने कहा कि मुझे टेंट मिला है 100 रुपये में, ठंड भी नहीं लगी, वो 4 बजे उठ के कुंभ में स्नान भी की। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने जो बहुत सारे सवाल खड़े किए प्रयागराज पहुंचने के बाद, उन्होंने जैसे ही संगम में स्नान किया उसके बाद सरकार पर बहुत तगड़ा निशाना साधा। उसको लेकर हमने जनता से बात की, जनता ने बहुत सारे हमारे सवालों के जवाब भी दिए। देखना दिलचस्प होगा कि इंडिया अलायंस गठबंधन के और भी नेता हैं, वो कब प्रयागराज जा रहे हैं, कब संगम में लगाएंगे डुबकी। कैमरामैन ऋषि के साथ सुबह मस्ती, लखनऊ से। देखते रहे 24 अड्डा।